हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एफआईएस डेटा फॉर 27 अगस्त 2024 यानी ट्यूसडे के लिए। तो कल एक बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्टेड है बैंक निफ्टी में। क्यों है? मन से नहीं है, एफआईएस का डेटा बिल्ड हुआ है उस वे में। तो हम देखते हैं कि किस वे में हमें ट्रेड करना है। देखो, कल बिल्ड है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम बस काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाना है। पैसा किस वे में लगाना है एंड किस एक्सपायरी में लगाना है ना। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, कल की एक्सपायरी में नहीं, नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं कि डेटा ऐसा हुआ क्या है बिल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर की मैंने, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्ले डेटा। बिग प्ले डेटा की बात करूँ तो देखो, यहाँ पर कैश मार्केट में दोनों ने बाय किया, दैट इज़ पॉजिटिव न्यूज़, यानी मार्केट में सब पॉजिटिव है। कैश मार्केट में अगर हम इंडेक्स फ्यूचर की बात करूँ 3000 करोड़ की बाइंग है और स्टॉक फ्यूचर में भी 3000 करोड़ की बाइंग है। तो दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, यानी मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी हायर साइड है। निफ्टी में छोटी सी सेलिंग है एंड बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो 17,000 करोड़ 16,920 करोड़ की बाइंग है। ठीक है, तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। बाइंग मतलब यहाँ पर ऑप्शन कॉल या पुट बाय करके गए, और कब बाय करके जाएंगे? जब एक बड़ा मूवमेंट कराना होगा तभी बाय करके जाएंगे। अब जनरली क्या करते हैं, देखो आप इस एक्सपायरी में करोगे तो भी बेनिफिट के चांसेस रहते हैं, बट कभी कभी क्या करते हैं, ये साइड वे करा देते हैं मार्केट को 2 दिन, और ये नेक्स्ट एक्सपायरी का बाय करके जाते हैं, उसके बाद मूवमेंट करा लेते हैं। तो हम भी वही फॉलो करें कि हाँ यार, उन्होंने अगर नेक्स्ट एक्सपायरी का बाय किया होगा तो हम भी नेक्स्ट एक्सपायरी का बाय करें। अगर मूवमेंट आएगा तो इसमें भी बेनिफिट होगा, और अगर मूवमेंट नहीं आएगा तो हमारे पास टाइम मिलेगा कि मूवमेंट इनिशिएट हो जाए। ठीक है, तो ये क्लियर रखना। तो 16,900 करोड़ की, यानी कल अगर मेरे को अगर ऑप्शन बाइंग करना है तो मैं किस में करूँगा? बैंक निफ्टी में ट्राई करूँगा, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी। क्यों? क्योंकि डिके काफ़ी हो चुका है, काफ़ी दिनों से ये छोटी सी रेंज में ट्रेवल कर रहा है, तो इसमें काफ़ी हद तक डिके हो चुका है। अगर मिड कैप की बात करूँ 10,881 करोड़ की सेलिंग है। अब ये क्या सेलिंग, या मतलब ये बिल्कुल साइड पे हो जाएगा? देखो, मिड कैप में इतनी बड़ी सेलिंग की है, दैट मीन क्योंकि आज उसकी एक्सपायरी थी तो वो क्लियर किया है ना। तो इसको ज़्यादा माइंड करके मत चलना। विक्स की बात करूँ 1.8% बढ़ा है। सेंसेक्स की बात करें तो 0.8% और निफ्टी 0.8% आज इंक्रीज़ हुआ था। ठीक है, सो अब कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? एक तो मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट होगा, किस में होगा? बैंक निफ्टी, जो अभी देखो आईटी सेक्टर मूवमेंट दे रहा है, ऑटो सेक्टर दे रहा है, अब बैंक निफ्टी का टाइम आ गया है ना। तो अब बैंक निफ्टी के मूवमेंट स्टार्ट होंगे। एंड अगर पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं, फिर बैंक निफ्टी के लेवल भी क्लियर कर दूंगा, सो दैट आपको क्लियर रहे कहाँ हमें बाय करना है। निफ्टी की बात करें तो अगर इस रेंज में ये आज काफ़ी टाइम तक फंसा रहा, अगर 2550 का लेवल टूटता है, यानी 25,050 का लेवल टूटता है, तो 150 और 290 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 150 पे हर्डल होगा, है ना। हर्डल होगा मतलब अगर यहाँ मैं बाय करता हूँ तो पहली बात तो ये ऐसे लगा दूंगा इनके लो को। ठीक है, 25,000 का फिर मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए, और फिर मैं कहाँ तक इसको लेके जाऊँगा? 150 पे बुक कर लूँगा। उसके बाद वेट करूँगा कि यार ये, क्योंकि यहाँ पर जाके थोड़ा रुकेगा कंसोलिडेट करेगा और फिर ब्रेकआउट देगा, तो पहले तो यहाँ बुक कर लेंगे, फिर अगर रुकता है रुकने दो, और अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर री एंटर करेंगे। ठीक है, अगर नीचे की मूवमेंट की बात करूँ तो 970 जब तक नहीं टूटता तब तक कोई दिक्कत नहीं है। 970 अगर टूटता है तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। कहाँ तक? 870 तक। ठीक है, 870, या फिर हम कोशिश करना कि कुछ क्वांटिटीज़ हम 900 यानी ये क्लोजिंग पे भी आप बुक कर सकते हो। फिर इसके बाद 790 तक का मूवमेंट नीचे की साइड रहेगा। ठीक है, लास्ट मूवमेंट जो रहेगा दैट इज 680 अगर नीचे मूवमेंट स्टार्ट होता है, बट ऊपर के चांसेस हायर साइड हैं। क्योंकि सब कुछ बुलिश है। कुछ इस टाइप का होता है कि ऊपर ब्रेकआउट होता है और फिर ये ट्रैप करके नीचे वापस ले आते हैं, दैट मीन कि फिर नीचे बड़ा मूवमेंट होगा, है ना। तो उस चीज़ को याद रखना। सिमिलर वे में अगर नीचे ब्रेकडाउन होता है और नेक्स्ट 2 कैंडल्स में वापस ऊपर ले जाते हैं तो फिर हमें ऊपर बड़ा मूवमेंट दिखेगा, यहीं हमारी बाइंग मिल जाएगी और यहाँ तक का मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप नीचे ब्रेकडाउन हो, बियरिश हो, तो छोटे से एसएल पे निकल जाना है और फिर दूसरी साइड के मूवमेंट में बड़ा प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, तो क्लियर रखना किस वे में। यहाँ अगर दिखता है तो नो डाउट सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ दिखता है तो काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो क्लियर रखना ये दोनों लेवल पे। ठीक है, ओके, अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, देखो एक दिन यहाँ बिल्कुल कंसोलिडेशन, ये कंसोलिडेशन, ये कंसोलिडेशन, 3 दिन से कंसोलिडेशन कर रहा है। उससे पहले भी नीचे गया, ऊपर आ गया, तो यहाँ काफ़ी दिनों से फंसा हुआ है। अब क्या पॉसिबिलिटीज़ है? पॉसिबिलिटीज़ ये है कि ये 240 या 250 के लेवल को तोड़ेगा,
250 पॉइंट के मूवमेंट लेके चलना, 500, 775 और 52,078, ये 3 लेवल एक ही दिन में अचीव कर सकता है बैंक निफ्टी, है ना। हो सकता है कल मॉर्निंग में भी ये थोड़ी देर इसे कंसोलिडेट कराएं और सेकंड हाफ में ये रैली मूवमेंट स्टार्ट हो, ठीक है। तो क्लियर रखना है, यानी एक वो होता है ना कि यार हमें देखते रहना है, कल ये पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है तो हमें इस पर नज़र बना के रखना है कि कहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी मिले। तो 51,250 और 51,100 नीचे, 100 टूटता है तो फिर आपको 50,886 यानी वही 200-250 पॉइंट का मूवमेंट, और ये टूटता है तो 600 तक के मूवमेंट। लास्ट अगर हम बात करें तो 350 तक के मूवमेंट हमें नीचे देखने को मिल सकते हैं। तो नीचे के लिए ये काफ़ी बड़ा मूवमेंट है और ऊपर ये मूवमेंट है, और ये देखिए ये 2 दिन में आपको मिल जाएगा। यानी बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, ये मूवमेंट स्टार्ट होता है तो एक्सपायरी फिर यहाँ होगी या यहाँ होगी, ठीक है। तो मूवमेंट काफ़ी अच्छे मिलेंगे। तो क्या करना है, बस इतना सा ध्यान रखना है कि इस एक्सपायरी में नहीं करना, नेक्स्ट एक्सपायरी में करना है, सो दैट थोड़े बहुत मूवमेंट में डिके हो तो हमें डर नहीं लगे, है ना। क्या होता है, नहीं तो एक्सपायरी है, थोड़ी देर भी मार्केट रुक जाता है तो डिके काफ़ी तेज़ी से होता है, एक्सपायरी नज़दीक होती है तो, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट एक्सपायरी में करोगे तो मार्केट में रुक पाओगे। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या करना है। ये टूटता है तो ऊपर की साइड जाना है हमें, 250 के ऊपर सर्वाइव करता है तो, और अगर 51,100 के नीचे सर्वाइव करता है तो फिर पुट की साइड जाना है। चांसेस हायर साइड ये रहेंगे कि 80% चांसेस हैं कि ऊपर की साइड जाए, बट 20% ये हमेशा रहता है। तो ऐसा नहीं कि यार 51,100 के नीचे है मार्केट में हम बुलिश हुए पड़े, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो इसके नीचे हमें बेयरिश रहना है, इसके नीचे बुलिश रहना है, बट जैसे ही यहाँ नीचे से वापस रेड लाइन को क्रॉस करे तो बुलिश हो जाना है, और ऊपर से अगर ब्लू लाइन को क्रॉस करे तो बेयरिश हो जाना है ना। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। आई होप ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।